हेलो एंड आई वेलकम टू ऑल माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली पाकिस्तान जो है वो FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। और ये क्यों बाहर हुआ, कैसे बाहर हुआ, ये तीसरी बार ऐसा है जो पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। और इंडिया ने क्लियरली बोला है कि भले आप FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर हो, लेकिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्रेडिबल एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया का एक क्लियर स्टेटमेंट था वहाँ पे। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ANI का कटआउट भी है, जहाँ पे क्लियरली इंडिया ने बोला है कि यस, आप भले बाहर हो इससे, लेकिन आपको क्रेडिबल एक्शन लेना होगा यहाँ पे जो भी टेररिज्म एक्टिविटी है ऑलरेडी। और ये आप एक तरह से सोच सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान का FATF से बाहर निकलना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का खुद का फैसला नहीं है, या फिर कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि वो उसने क्रेडिबल एक्शन लिया तब उसको ये बेनिफिट मिला। नहीं, ये डेफिनेटली US का सपोर्ट है। US अब एक तरह से वापस वो पहले वाला काम कर रहा है, जो कि जहाँ पे इंडिया को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान को पुश करता था। आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया रशिया के मैटर पे एब्सटेन एंड चिल वाली पॉलिसी यूज़ कर रहा है, जहाँ पे हम वोट नहीं देते हैं, हम एब्सटेन कर लेते हैं किसी भी वोटिंग से। और हम ऐसे सिचुएशन में नहीं आते जहाँ पे हम क्लियरली रशिया के अगेंस्ट खड़े होते दिखाई दे। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिया ने मतलब एब्सटेन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FATF है क्या, तो ये एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसका कि मेन मोटो जो है वो है मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, एंटी टेररिज्म में जो पैसा इन्वॉल्व होता है टेररिज्म में उसको रोकना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2019 में अब तक 37 मेंबर्स हैं। 1989 में ये संगठन आई थी और अभी तक 37 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका फुल फ्लेज मेंबर बना था 25 जून 2010 को। 34th कंट्री थी इंडिया FATF की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया 34th है 2010 के बाद, तो यानी सिर्फ और 3 कंट्री ऐड हुए यहाँ पे 2010 से 2019 तक, यानी 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री अभी तक इसमें ऐड हुए हैं। और इंडिया 34th मेंबर है यहाँ पे FATF का। और जो FATF है वो G समिट हुआ था जो पेरिस में 1989, उसके बाद यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और 2006 से ही एक ऑब्जर्वर मेंबर था इंडिया वहाँ पे FATF में, बट 2010 में इंडिया फुल फ्लेज मेंबर बन चुका है FATF का। अब बात करते हैं यहाँ पे FATF में लिस्ट कितने होते हैं। 2 टाइप के लिस्ट होते हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। और ये लिस्ट में मतलब कंट्रीज़ को रखा क्यों जाता है, रखने पे क्या क्या सैंक्शंस होते हैं, तो इन सारी डिटेल्स पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट होते हैं FATF के, ठीक है। एक होता है ब्लैक लिस्ट और एक होता है ग्रे लिस्ट। तो जो ब्लैक लिस्ट होता है उसमें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ होती हैं, और जो ग्रे लिस्ट होता है उसमें कंट्रीज़ होती हैं जो सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को, लेकिन वो कॉपरेशन करती हैं। हाँ ठीक है। ब्लैक लिस्ट में क्या है कि ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब क्लियरली बोलती हैं कि नहीं, हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे, टेररिज्म को हम जो भी मतलब मॉनेटरी फंडिंग है करते रहेंगे, इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे लिस्ट में होता है कि ये कंट्री तो जाती है शुरुआत में ग्रे लिस्ट में, लेकिन ये बात मानती हैं FATF का, कुछ जो उनके फार्मूलाज हैं, कुछ जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। तो अब आप पूछोगे कि ग्रे लिस्ट तो हमें पता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी था, तीसरी बार ये निकला है पाकिस्तान बाहर। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है, तो अभी फ़िलहाल करेंटली ईरान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये 2 कंट्री हैं जो कि हाई रिस्क जुरिडिक्शन या ब्लैक लिस्ट में हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और पाकिस्तान का हम बात करें तो पाकिस्तान देखिए यहाँ पे ग्रे लिस्ट में जो 2018 से था, और उसने एक्शन प्लान जो फुलफ़िल किया 2019 में, फिर 2012 में भी था और 2015 तक रहा। यानी 3 बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, 3 बार, ये तीसरी बार है जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान को रिवॉर्ड मिला है US की तरफ से, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते थे कि इमरान खान काफ़ी मतलब एंटी US हो चुके थे, बट ये जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये उतनी एंटी US नहीं है, सपोर्टिव है US के लिए, जिसकी वजह से US से इनको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। अभी जैसे इनका बेल आउट पैकेज मिला इनको, फिर ड्राफ्ट जो अभी बाढ़ आई है उसके लिए इनको भी फंडिंग मिली वहाँ US से, और भी बहुत सारे जैसे F-16 का यहाँ पे जो है उसके लिए भी इनको फंडिंग मिली है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है FATF में अब नया मेंबर कौन है ब्लैक लिस्ट में, तो म्यांमार FATF का नया ब्लैक लिस्ट मेंबर है। म्यांमार में भी एक मिलिट्री कू हो रखा है, जिसकी वजह से कि वहाँ पे भी हालात सही नहीं हैं अभी फ़िलहाल के लिए, इसलिए म्यांमार को FATF के ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो ये था ओवरऑल डिटेल FATF में कितने लिस्ट होते हैं, क्या लिस्ट होते हैं, और पाकिस्तान का हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसा रहा FATF में। ये
थी सारी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।